अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त फ़हीम स्नेहासी जी। दोस्तों, आज हाफ़िज़ साहब के पास बैठे हैं, हाफ़िज़ शहज़ाद साहब के घर आए हैं और अभी रिजवान शाह साहब ने रिक्वेस्ट की थी कि यहाँ बैठ के आपने हमें कोई नुस्खे शेयर करने हैं। तो बिस्मिल्लाह मैं ही करता हूँ जी। पहला नुस्खा मैं दे रहा हूँ हाफ़िज़ साहब के पास बैठ के। तो ये जी दमे के लिए, जो दमा होता है ना, बलगमी, उसके लिए ये अक्सीर मैं बता रहा हूँ। एक आपने ना तुखम सरस लेने, तुखम सरस यानी शरी के बीज 7 किलो ले लें। 7 किलो शरी के बीज लेने हैं, तुखम सरस। उसको जो ना आटे वाली चक्की से पिसवा लें, पाउडर कर लें, उसका आटा कर लें और 1-1 किलो के 7 हिस्से बना लें। एक हिस्सा ले लें। उसको जो भेड़ का दूध होता है ना, भेड़ का 1 किलो दूध और 1 किलो शरी के बीज का आटा उस भेड़ के दूध से गूंद लें और रोगनी कुज्जी के अंदर आधा बिछाएं, नीचे ऊपर 1-1 तोला की 10 डलियां रख लें, चाहे 20 रख लें, हड़ताल वर्किया की। ऊपर आधा नुकदा ऊपर दे के इसको गिलिक मत करें। और 5 किलो ओपलों की ना पहले ढेरी लगा के उसको आग लगा लें। जब भड़का निकल के अंगारे बन जाए ना ओपलों के, तो उस वक्त ये कुज्जी आपने ज़मीन पर रखनी है और वो अंगारे उठा के इस कुज्जी के ऊपर लगा देने हैं। तो ये बेदूध आग देनी है 5 शेर की। इसी तरह से 7 अमल करने हैं। ठंडा होने पे ये हड़ताल निकाल लें और जला हुआ नुकदा फेंक दें। फिर दूसरा नुकदा लें, 1 किलो सरस का आटा 1 किलो भेड़ के दूध से गूंद के फिर इसी तरह अमल करें और 7 बार 5-5 किलो ओपलों की बेदूध आग दें। ये हड़ताल वर्किया खुद रंग निकलेगी, इसका रंग शोख हो जाएगा, कायम होगी। इसको पीस के डब्बी में रखें। अब 2 रत्ती ये आपने हड़ताल लेनी है, उसकी 12 खुराकें करनी है। एक खुराक जो है ना रोज़ाना दूध पत्ती के साथ दें, शाम 4 बजे के करीब। तो 12 खुराकें दें इंशाल्लाह। 12 खुराकों में दमा ठीक हो जाएगा। 13वीं खुराक की आज तक ज़रूरत नहीं पड़ी जी। तो ये दमे का नुस्खा जी मेरी तरफ से तोहफ़ा है। तो जो दोस्त अतीबा कराम बनाना चाहें बनाएं, इंशाल्लाह उनके मतलब की जो जीनत बनेगा इंशाल्लाह। ठीक है जी, दुआ में याद रखिए जी। अस्सलाम वालेकुम।